देवान् भावयता नाम ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेयपरमवाप्स्यते, कल्याण की प्राप्ति होगी, आपको कल्याण होगा। क्योंकि गाय है तो व्यक्ति के अंदर देवत्व आएगा, देवताओं का पूजन करेगा और अपने अंदर भक्ति, वैराग्य, ज्ञान आदि अच्छे गुण आएंगे। और गाय नहीं है तो आपके अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध सब दुर्गुण आ जाएंगे। इस कारण से गाय की परम आवश्यकता है। गाय के बिना किसी प्रकार के अच्छे गुण नहीं आ सकते, क्योंकि सत्व गुण गाय ही देती है। भैंस है वो तमोगुण देती है। व्यक्ति को भैंस का दूध पिलाते रहिए तो वो व्यक्ति ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो उसको सोने की अभ्यास होगा। और गाय का दूध पियोगे शूरवीरता आएगी, बुद्धि आएगी, क्योंकि गाय बिना गति नहीं और गाय बिना मति नहीं। गाय के बिना व्यक्ति की गति नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जितने भी हुए सारे लोग गाय की सेवा की, ऋषियों ने गाय का दूध पान किया और भगवत प्राप्ति की। और ऐसे वेद में बहुत सारे आख्यान आते हैं। एक दिन मैं सुना रहा था इनको, एक जाबाला नाम की स्त्री थी और उसका एक पुत्र था सत्यकाम। उसके पिता का पता नहीं है, क्योंकि माँ जब सब सेवा में लगी रही और पिता की अचानक मृत्यु हो गई तो माँ को पता नहीं कि उसका क्या गोत्र है, क्या नाम था, किसी प्रकार से उसको ज्ञान नहीं था। पर उसको इतना है कि उसका नाम जाबाल है और उसका जो बेटा का नाम सत्यकाम है। और पहले क्या गुरुकुलों में जाते थे तो उस समय गोत्र आदि सब कुछ पूछा जाता था, तभी भर्ती मिलती थी। क्या आप कौन से अटक है, क्या आदि है, सब कुछ पूछा जाता था। तो उसको पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं और मेरी माँ को भी पता नहीं। तो गुरु उस समय गौतम ऋषि थे और गौतम ऋषि ने कहा कि उसके लिए तुम्हें परीक्षा करनी पड़ेगी। जब तुम सत्य बोल रहे हो, क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो इस कारण से मैं तुम्हें भक्ति तो कर दूंगा, पर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि तुम 100 गायों लेके जाइए और जंगल में, और जब तक 1000 गाय नहीं होती है तब तक तुम वापस बताना। और वो जंगल गया और जंगल जाकर के और उस 100 गायों की सेवा करते करते जब 1000 गायें हो गई, 1000 गायें हुई तो एक नंदी सांड सामने आया और उसने मनुष्य की भाषा में कहा कि 1000 गायें हो चुकी है और अब तुमने इतनी निष्काम भावना से सेवा की। क्योंकि यदि व्यक्ति सकाम भावना से सेवा करता है, जैसे नित्य कर्म करता है, नैमित्तिक कर्म करता है, तो इससे आपको सकाम फल मिल जाएंगे। पर निष्काम भावना से सेवा करने से आपका पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप तो नष्ट हो गए और तुम्हारा अंतःकरण की इतना पवित्र हो गया कि अब तुम्हें भगवान दर्शन आराम से हो सकता है, ईश्वर दर्शन आराम से हो सकता है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान आराम से हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का प्रथम पाद का उपदेश देता हूँ। और नंदी ने उनको, वृषभ ने, धर्म ने उसको धर्म का प्रथम पाद का उपदेश दिया। और उसके बाद वो अग्नि की सेवा करता था, यज्ञ करता था, तो अग्नि प्रकट होकर के द्वितीय पाद की उसको उपदेश दिया। और बाद में वो स्नान करने जाता है तो वहाँ गायों को पिलाने जाता है तो वहां पर एक पक्षी आता है और पक्षी तृतीय पाद की उपदेश करता है, ब्रह्म का तृतीय पाद। और फिर उसको कहता है कि चतुर्थ पाद तो गुरु के बिना नहीं हो सकता है। और उसको भी गुरु के पास कहता है कि वृषभ कहता है कि जाइए, हमको सबको लेकर के अपने गुरुकुल में जाइए और वहाँ गुरु को बताइए कि 1000 गायें हो चुकी है। और जब वो गुरुकुल में पहुंचता है तो गुरु देख कर ही समझ जाता है कि इसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। तो कहता है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया किसने? तो उसने कहा कि मुझे वृषभ आदि ने दिया, पर चौथा पाद जब तक पूरा नहीं होता है वो आप ही दे सकते हैं और आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो चौथा पाद का उपदेश गुरु देता है, पर तो गाय की सेवा के कारण देता है। तो अनादि काल से हमारे यहाँ पूर्वज गायों की सेवा करते रहे और उनके अंदर भक्ति भाव, श्रद्धा सब बनी रही। और गाय का गोबर लिखते थे। गाय को लक्ष्मी का रूप का है, वो मैं वसुली लक्ष्मी। गाय के अंदर लक्ष्मी का वास है और उस गोबर से हम गैस का उत्पादन कर सकते हैं। गोबर गैस, आजकल गैस कितनी महंगी हो गई है,
यदि एक प्लांट डाल दिया जाए गोबर गैस का, तो वो हमारे घर को भी पवित्र करेगी और हमारा भोजन भी पवित्र होगा और कोई खर्चा भी नहीं। गाय का गोबर उठाओ और 2 तगारा उसमें डाल दो मिला करके, और उसके अपने आप गैस तैयार हो जाती है। और उसके अलावा केंचुआ खाद आदि डालो तो हमारा जो खेत में बढ़िया से खेती होगी। वृक्षों को लेकर के आजकल पथमेड़ा इतनी बड़ी संस्था है, वहाँ पे गैस का उपयोग, गोबर गैस का उपयोग होता है। बिजली भी गायों से पैदा करते हैं, पेड़ों से। तो सारा वहाँ का कार्य गौ माता से होता है और इतनी बड़ी गौशाला है और सारे 1.5 लाख गायों का पोषण गाय के माध्यम से, गायों से ही गायों का। गाय इतनी स्वावलंबी है कि वो और किसी से मांगने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसी से प्राप्त हो जाता है। तो हम भी यदि गाय की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भी पवित्रता आएगी, सात्विकता आएगी। गाय से सब कुछ मिल सकता है क्योंकि उसको कामधेनु कहा है। और ये गाय भी एक प्रकार से कामधेनु है जो एक बार दिया ही है, तो इसका नाम भी हम कहते हैं कि कामधेनु ही रखना चाहिए। तो ये गाय कामधेनु है और इसके पास जो भी आएगा, जो भी इसको प्रणाम करेगा, चारा खिलाएगा, तो उसके ग्रह आदि, जो घर में पीड़ा आदि है, वो भी नष्ट होंगे। उसकी परिक्रमा करेगा, उसके पूंछ से जो भी ज़्यादा डालेगा, तो जितना किसी के बच्चा रोगी है, अशक्त है, कोई ज़्यादा किसी प्रकार से परेशानी, मानसिक टेंशन आ गया, तो इसका पूंछ लेकर के 7 बार अपने सिर पे घुमा देना, सभी प्रकार से रोग दूर हो जाएंगे। इससे गाय कामधेनु है और ये सभी प्रकार के इच्छित फल देती है। तो इसकी आप किसी प्रकार से सेवा करिए, उसका लाभ लीजिए। और आप जो खुद लाभ नहीं ले पाते, वो जहाँ गौशाला है वहाँ जा करके और थोड़े देर वहाँ बैठिए। उस वाइब्रेशन में बैठने से भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके गौमूत्र का पान करने से, क्योंकि गौमूत्र में धन्वंतरी का वास है, हजारों प्रकार की बीमारियां हमारे दूर हो सकती है। और गाय का गोबर और गाय का पंचगव्य, क्योंकि गाय ऐसी है जिससे ऑक्सीजन छोड़ती है, दूसरे जितने भी प्राणी है वो कार्बन छोड़ते हैं। हमारे यहाँ पीपल, वट इनकी हम लोग पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो पीपल का पेड़ था और उसका बरगद का पेड़ था, तो वट था, तो वट के ऊपर हजारों पक्षी बैठे हुए थे। तो इन्होंने पूछा वट के ऊपर क्यों बैठे, दूसरे किसी भी पेड़ पे नहीं बैठे? हमने कहा ये जो वट है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और इस कारण से जो पक्षी है वो जानते हैं कि ये ऑक्सीजन छोड़ने से हमको किसी प्रकार हानि नहीं, उल्टा हमको लाभ है। दूसरे आप पेड़ के नीचे सो जाओगे तो वो कार्बन छोड़ेंगे, आप रोगी हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, परंतु आप वट के नीचे, पीपल के नीचे बैठने से कभी रोगी नहीं होंगे। यहाँ तक कि किसी प्रकार का मानसिक रोग है या अन्य रोग है तो पीपल के नीचे सोने से उसका दूर हो जाता है। डिप्रेशन में आदमी है तो गाय के पास आ जाए, गाय के चरणों में बैठ जाए, या पीपल के या अन्य पेड़ों के जो पवित्र पेड़ है उनके पास बैठ जाने से मानसिक टेंशन आदि दूर हो जाती है। इस प्रकार से अनंत गायों से लाभ है और उस लाभ को हमें लेना चाहिए और हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, गौ माता को किसी प्रकार से। और हमारे जीवन में गाय के गोबर, दूध, दही, घी आदि का सेवन करते रहना चाहिए और उसी का उपयोग देवताओं आदि पूजन में करना चाहिए, जिनको हम फल मिलेगा। हम लोग उसका उपयोग न करके और बाजार से ला करके 9 दिन दीपक भी जला दोगे पर उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी अपने जीवन में लाभ नहीं होगा। और आप गाय का 1 तोला भी घी यदि दीपक जलाते हो तो उससे ऑक्सीजन 1 तोला निकलेगा। तो ऑक्सीजन अन्य कई प्रकार के लाभ हैं और उस लाभ को हमें अपने जीवन में ध्यान करना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है अहमदाबाद में, आप सभी लोग पधारे और उसका लाभ लें। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। और जिन कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रोग्राम रखा उनको भी धन्यवाद, पारस जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे इस रात को, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। अब आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं यहाँ से। और जिनका पुण्य होता है, पुण्य भी मिले तो संता, पुण्य जिनका जागृत होता है उनको संतों का, गौ माता का दर्शन होता है। तो निश्चित रूप से आपका पुण्य है और पुण्य बढ़े, हम यही कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।